तो उधर कभी नहीं खाया यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। और आप ही की तरफ से जैसे ही मैं रात में आ रही थी, मुझे रास्ते में ना बड़ी फ्रेश सी सब्जियां नज़र आई, फ्रेश फ्रूट्स नज़र आए। सो आई थॉट कि मैं ले लेती हूँ और घर जाके जो है संभाल लूँगी। लेकिन जैसे ही मैं वापस आई तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था वॉश करने का। मैंने ऐसे ही रख दिए थे और रास्ते में इसलिए ले लिए थे क्योंकि फिर स्पेशल ना फ्रूट्स और सब्जियों के लिए निकलना पड़ता है। तो मैंने सोचा जब इतना निकले हुए हैं तो क्यों ना हम लोग ले लें। और मैंने आते साथ बस इस तरह से रख दिए थे और ख़ुद सो गई थी। जैसे ही सुबह हम लोग उठे, सबसे पहले मैंने सब्जियां वॉश की थी। दूध वगैरह ख़त्म हो गया था, दूध वगैरह मंगवा लिया, साथ में पीनट्स मंगवा ली थी। इसके बाद नाश्ता जैसे ही किया तो मैंने अपने सारे काम जो वो करना स्टार्ट कर दिए थे। अब ना मैं सारे काम इकट्ठे ही कर रही होती हूँ। लाइक मशीन भी मेरी तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन लगती है और साथ में आटा भी गूँध लेती हूँ, जल्दी जल्दी बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, सफाइयाँ कर लेती हूँ, इश्मल को संभालती हूँ। सारे काम मेरे इकट्ठे चल रहे थे। 2-2.5 घंटे में मैं सारा काम जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ और बाकी सारा दिन मैं वेली बैठी हुई होती हूँ। तो यहाँ पे जी फिर मैंने सारे काम डन कर लिए थे और फिर मैंने ना छोटी छोटी सब्जियां कट कर ली थी। मैंने सोचा मैक्रोनी बनाती हूँ या कोई पास्ता वगैरह कुछ इस तरह बनाती हूँ, बट फिर हम लोगों ने ऑर्डर कर दी थी चाट। और कोई इंस्टा का पेज है जो कि पिंडी इस्लामाबाद में डिलीवर कर रहा है समोसे भी, चाट वगैरह भी। आप लोग टिकटॉक पे सर्च कीजिएगा, आप लोगों को पेज का पता चल जाएगा। मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन खैर यहाँ पे हम लोग चाट एंजॉय कर थे। बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़े की थी। अच्छा, नीचे कमेंट्स में कुछ लोगों ने कहा था अच्छी है, कुछ ने कहा नहीं अच्छी। मुझे तो अच्छी लगी। और इसके बाद यहाँ पे मैं सारे बर्तन वगैरह जो हैं वो वॉश करूँगी। और बर्तन जो हैं वो सारे वॉश करने के साथ साथ मैंने एक साइड पे हांडी रखी हुई थी। ये थोड़े से ही बर्तन थे, बाकी तो मैं वॉश कर चुकी थी। ये अभी चाट के थे और हम लोगों ने थोड़ी बहुत चीज़ें और कुछ खाई हुई थी तो वो सारा हम लोगों ने वॉश कर दिया। और साथ में खाना भी बन चुका था। अब रात के खाने का टाइम था। बनाया था मैंने आलू गोभी और साथ में आंटी ने बिरयानी भेज दी थी तो बिरयानी भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ हम लोग खाना भी खा रहे हैं और ड्रामा भी देख रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग आजकल कौन कौन सा ड्रामा देख रहे हैं। मैं तो कई ड्रामा देख रही हूँ, लेकिन एक एक एपिसोड करके नहीं देखा जाता। मैं अच्छी खासी एपिसोड्स जो हैं वो इकट्ठी करती हूँ और फिर से देखती हूँ। अब तक मैंने मेरे ख्याल से 8 या 12 देख ली हैं और इसके बाद की अब बाकी मैं देखूँगी। और यहाँ पे कोई ड्रामा लगा हुआ था, जाने जहाँ, आई थिंक, और इसकी भी एपिसोड्स काफ़ी सारी इकट्ठी हुई हैं। ये देखूँगी और बस सो जाऊँगी और फिर इंशाल्लाह मिलूँगी सुबह। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो चुकी है हम लोगों की और नाश्ता बना रही थी मैं। नाश्ता जैसे ही बना लिया तो इसके बाद मैंने सोचा कि मैं मैक्रोनी बनाती हूँ। जो कल मैंने सब्जियाँ सारी कट की हुई थी ना, वो मैंने स्टोर कर ली थी स्टोरेज बॉक्स में, वो मैंने निकाली और मैंने जल्दी जल्दी से मैक्रोनी जो है वो बना ली। सब्जियां वगैरह की कटिंग हुई हुई और फिर इतना मुश्किल नहीं होता। फिर मैंने बस जल्दी जल्दी से चिकन वगैरह ऐड किया और यहाँ पे मैंने एक साइड पे मैक्रोनी बॉयल की और दूसरी साइड पे बस सब कुछ ऐड किया और मिक्स अप करके बना लिया था। अच्छा, यहाँ पे ना इश्मल को हुआ था डायरिया और काफ़ी जगहों से मेडिसिन ले ली थी, लेकिन इश्मल को बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था और मैं परेशान हो रही थी क्योंकि पहले भी मैंने चेकअप करवाया था इश्मल का जब ये 10 डेज़ की थी। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर बच्चा दिन में तकरीबन मतलब 7 टाइम्स भी करता है ना मोशन, तो कोई बात नहीं, अगर इससे ऊपर कर ले हाँ फिर मसले की बात है, फिर आप आ जाएँ चेकअप वगैरह करवाएं। तो फिर भी मैं मुतमईन नहीं थी, फिर भी मैंने 2-4 जगहों पे चेक करवाया, मेडिसिन भी ले, लेकिन आराम नहीं आया था। और अब जो है इश्मल 7 टाइम्स अ डे जो है मतलब इतने तो करती ही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब लाजमी करवाना है और काफ़ी टाइम भी हो चुका है जो कि ठीक नहीं हो रही, कोई मेडिसिन जो है वो भी असर नहीं कर रही। तो फिर मैं आई थी हॉस्पिटल और फिर से मैंने इश्मल की मेडिसिन वगैरह ली और ये जितनी भी मेडिसिन डॉक्टर ने दी हैं जिंकैट, और इसके बाद ये जो छोटी सी बॉटल्स होती हैं जो कि फीडर में ऐड करके देनी पड़ती हैं, और इसके अलावा साशे वगैरह थे शुगर फ्री। तो ये सारे ना मैं देख के हैरान होगी कि आरिफ को भी डॉक्टर्स दिया करते थे और उस टाइम पे आरिफ को ना स्टूल इन्फेक्शन था। अल्हम्दुलिल्लाह इश्मल को नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आरिफ को था और सब डायरिया की ही उसको मेडिसिन दिया करते थे। लेकिन इस टाइम इश्मल को डायरिया था और जैसे ही मैंने ये वाली मेडिसिन जो थी आई थिंक मैंने 1 वीक इश्मल को दी और इश्मल जो वो बिल्कुल ठीक हो गई। व्लॉग एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता और जब एडिटिंग का टाइम मिलता है तो मैं और कहीं बिज़ी हो जाती हूँ। कभी मैं कोई ड्रामा देखना शुरू कर देती हूँ, कभी कुछ ना कुछ मतलब इंस्टा पे टिकटॉक पे यहाँ वहाँ देखना शुरू कर देती हूँ, तो व्लॉग जो मुझसे बिल्कुल ही रह जाता है। इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ मुझे थोड़ी कफ थी इस वजह से भी। खैर, जो मैंने यहाँ पे मैक्रोनी बनाई थी वो मैं खा रही थी और आज हम लोगों का प्लान था जी सूप पीने को, बट एट द एंड वो कैंसिल हो गया और हम लोगों ने सोचा खाना खाने ही सीधा चलते हैं क्योंकि लेफ़्ट आर्म में मेरे बहुत दर्द हो रहा था। इश्मल को उठा उठा के
इशमल इतनी भारी नहीं है जितना इसका बाकी बिस्तर और ब्लैंकेट वगैरह बहुत भारी हो जाता है। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने इशमल को उठाया और इस वजह से भी बाजू में दर्द हो गया था और राइट साइड हैंड पे ना मेरे कुछ निकला हुआ था। कुछ कहते हैं कि धद्दर है, कुछ कहते हैं कि इन्फेक्शन है, कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो भी बहुत दर्द कर रहा था। तो मैंने सोचा कि बाहर जाके ही खा लेंगे, घर में मुझसे कोई कुछ भी नहीं बनने वाला। और जो एक बाजू था वो मेरा अकड़ चुका था इशमल को उठा उठा के। सो खैर हम लोग बाहर आ चुके थे और मैंने ना सोचा कि हम लोग आज पुलाव खाते हैं। ये कोई जानान फूड्स वाले थे जिनका पुलाव था, बड़ा टिकटॉक पे फेमस था बनू पुलाव। तो मैंने सोचा कि ये वाला हम लोग ट्राई करते हैं। और हम लोग जब यहाँ पे गए तो 50% ऑफ लगा हुआ था और इस 50% पे हम लोगों को बड़ी हैरानगी हुई और हम लोगों ने बड़ी तफ्तीश की कि इसमें गोश्त जो है वो बिल्कुल ठीक है ना। तो खैर यहाँ पे फिर हम लोगों ने खाया और हम लोगों ने पेंडा मंगवाया था, इसको बोलते हैं पेंडा। और ये बन्नू की ना स्पेशल डिश है, मेरी आपी भी बनाती हैं क्योंकि उनका ससुराल जो है वो बन्नू का है और वहाँ पे भी ये बहुत बनता है। पेंडा होता है ऐसे है कि बस रोटियाँ होती हैं जो कि तोड़ी होती हैं किसी भी परात में, तसले में या इस तरह से मिट्टी के किसी बड़े बर्तन में, और उसके ऊपर ज़्यादा सारा जो बीफ होता है वो डाल दिया जाता है, शोरबे वाला सालन। और बस इसको पेंडा कहते हैं। और इन्होंने ऊपर सैलेड रखा हुआ था। तो ये मैंने आज फ़र्स्ट टाइम खाया, मेरी मम्मा ने, लिशबा, इन सब ने तो ट्राई किया हुआ है, मैंने नहीं खाया हुआ था, मैंने यहाँ पे ट्राई कर लिया। और इसके बाद हम लोगों ने बनू पुलाव ऑर्डर किया था। अच्छा, जो बनू पुलाव है ना वो मलंग जान का मज़े का है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसको बीट कर सकता है। वो इतने मज़े के, उनका टेस्ट लाजवाब होता है। यहाँ पे इतना मज़े का नहीं था, बस ठीक ठीक था। शायद इसी वजह से इन लोगों ने ऑफ़र लगाई हुई थी कि 50% ऑफ पे है। लेकिन खैर यहाँ पे हम लोगों ने खा पी लिया। और मैं यहाँ पे अपनी स्वेटर देख रही हूँ कि अच्छी खासी बुर आई हुई है, जबकि मैंने इतनी कोई यूज़ तो नहीं की हुई। लेकिन खैर चलें। इसके बाद यहाँ पे मैंने इशमल को उठाया हुआ था और अब हम लोग जा रहे थे चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय फिर मुझे घर जाके बनानी पड़नी थी। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कोई चाय शाय बनाने को घर पे। तो मैंने सोचा कि बाहर ही कहीं चाय पी लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग अब जाएंगे चाय पीने के लिए। चाय जो है पीने का मज़ा या तो चाय महफ़िल पे आता है या पे एक और जगह है, मुझे नाम भूल गया। अच्छा, मैं पूरा इस्लामाबाद जो है वो घूम चुकी हूँ, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता चला कि कौन सा रेस्टोरेंट किस सेक्टर में है, और हमेशा मैं भूल जाती हूँ। लेकिन खैर यहाँ पे हम लोग अभी जा रहे थे चाय महफ़िल पे और वहाँ पे हम लोग कवालियाँ सुनेंगे, साथ साथ चाय एंजॉय करेंगे। देखते हैं कुछ मीठा वगैरह भी ऑर्डर कर लेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे, एक तो यहाँ पे इतना शोर होता है, इतना शोर होता है, लेकिन शुक्र है कि इशमल नहीं उठी। और वैसे ही पता नहीं बच्चों को कैसे पता चल जाता है कि हम लोग इस टाइम बाहर हैं या फिर सफ़र पे हैं। जो बिल्कुल चुप होती हैं मजाल हैं, जो एक सेकंड के लिए भी रोल हैं और घर में अच्छे खासे ठीक ठाक होते हैं, लेकिन ज़रा सा थोड़ा सा साइड पे लेट आएँ तो फिर रोना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे तो इशमल बिल्कुल गुमसुम सोई हुई थी और हम लोग जी आ गए थे ऊपर। और यहाँ पे हम लोगों ने चाय का ऑर्डर दे दिया, साथ में आइसक्रीम और शाही टुकड़े और गुलाब जामुन। अच्छा, मैंने इससे पहले एक दो दफ़ा ना फ्राइज़ वगैरह भी ऑर्डर किए थे, वो बिल्कुल भी इनके मज़े के नहीं होते। तो बस हम लोग अब जब भी आते हैं यही खाते हैं। और यहाँ पे कवालियाँ सुनते हैं। कवालियाँ इतनी सैड लगी होती हैं, इतनी सैड लगी हुई होती हैं, यकीन करें, लेकिन सुनने में मज़ा आ रहा होता है। इतना शोर होता है और हर एक को देखना। अच्छा, यहाँ पे ना एक तो तौबा, आजकल पता नहीं क्या हुआ है, लड़कियों को स्मोकिंग पे स्मोकिंग चल रही थी और इनको चाहिए था कि फ़ाइन करें, उन्हें चार्ज करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और मुझे नहीं पता था कि वो क्या चीज़ है, मतलब जैसे लाइटर होता है ना, कुछ उस तरह का था और ऐसे स्मोक कर रही थी जैसे प्रो हो। लेकिन खैर मैं यहाँ पे बाकी चीज़ें देख रही थी। और यहाँ पे ये गडवियाँ सी लगी हुई थी जो कि बड़ी प्यारी लग रही थी। मुझे पता नहीं ये क्यों चाय महफ़िल का सारा सेटअप ना बड़ा प्यारा लगता है। अंगीठी हम लोगों ने मंगवा ली थी ताकि इशमल जो है उसे ठंड ना लगे, थोड़ी गर्म सी रहे। और मैं आपको अपना हाथ दिखा रही कि दुखा हुआ था। और अंगीठी जो है अभी उन्होंने कहा फ़िलहाल आप ये रखें, हम लोग दूसरे कोयले जो हैं वो जला के दूसरी आपको अंगीठी ला के देते हैं। तो हम उसी इंतज़ार में थे, साथ साथ कवालियाँ सुन रहे थे, चाय शाय पियेंगे, थोड़ा सा रिकॉर्ड करेंगे और इसके बाद हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। यहाँ पे ना अंगीठी के भी चार्ज करते 150 रुपीज़ और इसके अलावा बाकी तो चीज़ों का ज़ाहिर सी बात है चार्ज करना ही था। लेकिन हमें हँसी आ रही थी, हम लोगों ने कहा कि ये कोयले जो हैं ये भी हमें पैक कर दें। जैसे हम लोगों का अक्सर खाना बचता है तो हम लोग पैक करवाते हैं, वैसे उन्होंने कहा शापर ले आए, हम आपको कोयले पैक कर देते हैं। तो हम सब हँस हँस के इस बात पे फिर हमने कहा कि शापर तो वही देते हैं जिनसे हम खाना पैक करवाते हैं। उन्होंने कहा सॉरी सर, हमारे यहाँ पे ये रूल नहीं है, शापर आप लाए, हम आपको ये जले हुए कोयले अभी देंगे। तो खैर यहाँ पे इसके बाद ये हम लोग घर पे निकलने वाले थे। मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँ, लेकिन मोबाइल जो वो डेड हो चुका था। और इसके बाद जैसे ही हम लोग घर आए तो मुँह इतना मीठा हुआ था, दिल ख़राब हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने टक बाइट्स ले लिए थे, इसमें इतना ज़्यादा
ज़्यादा नमक था। एक तो ना तो मुझे नमक पसंद है, ना मुझे चीनी पसंद है, और जब भी मैं ज़्यादा नमक या ज़्यादा चीनी खा लूँ मेरा बुरा हाल हो जाता है। तो खैर यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।